रिपोर्ट देखिए, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ यहां हिंदुस्तान से ममता काले जुड़ रही हैं, अंबर जैदी जुड़ रही हैं, पाकिस्तान से आलिया शाह, मारिया इकबाल और बासित अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अरे बासित, क्या हुआ भाई? ये फ्रेम आधा कट रहा था। अब ठीक है फ्रेम? नहीं, अब तो ठीक है। आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। घबराना नहीं है बासित। क्या हो गया? आवाज तो बंद हो गई है क्या? अरे बासित, मैं कह रहा हूं आपने घबराना नहीं है। जो हुआ कल क्या हुआ? बैट बॉल जीते हो? सिर्फ बैट बॉल ना? सिर्फ बैट बॉल ही जीते हो? कोई जंग तो नहीं जीते? हम तो आपसे जंग जीते हुए। बैट बॉल जीत के इतना क्यों उछल रहे हो? अरे मैं उछल थोड़ी नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान टिक पाया, ना क्रिकेट के मैदान पर। कुछ तो कर लो बासित, कहीं तो कुछ दिखे काबिलियत। क्या महसूस बोलो इसको ऑपरेशन सिंदूर। और ऊपर से बासित पूरा पाकिस्तान रो रहा है कि हैंडशेक नहीं किया भाई। बैट बॉल खेल के हमें बता रहे हो? बैट बॉल पे इतना खुश? अरे बासित, तुम कहीं नहीं बता पा रहे हो। दिक्कत यही, आप कहीं नहीं बता पा रहे हो, ना क्रिकेट के मैदान पर, ना जंग के मैदान पर। ऊपर से बासित सुनो भाई, बासित पूरा पाकिस्तान रो रहा है कि भारत ने हैंडशेक नहीं किया। हमारा शौक क्रिकेट है ही नहीं, हमारा शौक ही जंग है। हम खेलते ही जंग है। ये क्रिकेट बल्ले खेल ये हमारी समझ से बाहर है। एक कहावत है, हंसना नहीं, रो। आप रो नहीं, जंग आ रहे हुए हो और ये छोटी छोटी खुशियों पे हमें बता रहे हो भाई खुदा का खौफ करो, कल तुमसे कश्मीर चला जाएगा। बासित रोने लगा। बासित ने रोना शुरू कर दिया कश्मीर पर। आलिया ना ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान टिक पाया, ना क्रिकेट के मैदान पर टिक पाया। अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा कि पूरा पाकिस्तान नो हैंडशेक पर हो रहा है, तो बासित को देखिए सीधे पहुंच गए कश्मीर पर। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं तो इस बात का ये जवाब दे सकती हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि शेक हैंड ना करना जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया, बिल्कुल इसी तरीके से जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर जंग को लाना या राफेल को ले आना या कश्मीर को ले आना वो भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। तो बात यह है कि हाँ, रोया तो जा रहा है, ये बात है, क्योंकि शेक हैंड बहुत बड़ा एक टॉपिक बन चुका है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना ऑफिशियली लॉन्च कर दिया प्रोटेस्ट। तो जब आप ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पे लॉन्च करते हैं प्रोटेस्ट, तो इससे पता चलता है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा एक ईगो का सवाल बन गया कि हमसे हाथ नहीं मिलाया। आप बात समझे मोहतरमा, बात यह कि आपका तो जब कैप्टन आपने हाथ नहीं मिलाया, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होती है, वो फाइनल में कह रहा हम पहलगाम वालों को वो दे रहे, हम फौजियों को लानती आदमी। ये मैच हो रहा है, मैच में आके मैच की बात। आई थिंक यू कैन स्पीक ऑन योर टर्न। तू आके बंदूकों की बारूदी, ये तुम्हारी टीम बारूदी टीम है, ये बारूद से भरी हुई टीम है, इनका ज़हन में बारूद है। ये टेरर। आई थिंक यू कैन स्पीक ऑन योर टर्न। मैं अपनी टर्न पर बात कर रही हूँ, बासित मैं आ रहा हूं बीच में। अरे बासित, पाकिस्तान की एक बेटी को बोलने तो दो भाई, आलिया शाह को। इतनी बौखलाहट, मुझे पता है कि अंदर से कलेजा रो रहा है बासित, मुझे पता है, तार-तार हो गए हो। अभी टोपी संभाल के, टोपी पकड़ कर बैठो, आलिया शाह को सुनो जी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप अपनी टर्न पे जरूर बोलिएगा। बारी से बारी ऑन योर टर्न। या यू कैन स्पीक ऑन योर टर्न। अभी मेरी बारी है तो आप मुझे बोलने दीजिए। मैं, बल्कि आपने बड़ी अच्छी बात की, बेटियों को बोलने दे। बेटियों को अगर बोलने दिया जाए तो कंट्रीज जो है वो तरक्की करें, यही तो बात है सारी। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि ये एक बड़ा मामला बन चुका है, ये तो पता चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जब ऑफिशियली एक लॉन्च करता है प्रोटेस्ट इसके ऊपर और कहते हैं कि हमें जो है, हमें इस पे एतराज है, हमें ऑब्जेक्शन है, हाथ क्यों नहीं मिलाया। मुझे तो हैरानी ये है कि इंडिया अगर हाथ नहीं मिलाना चाह रहा तो आपको इतनी क्या पड़ी है, आप क्यों हाथ मिलाना चाह रहे हैं? मतलब कोई जरूरत ही नहीं है, आप क्यों कह रहे हैं? मैंने जब सारी इसकी डिटेल पढ़ी तो मुझे पता ये चला कि पहले से ये जो इंटेंट है इंडिया का, ये पता चल गया था। और जो रेफरी हैं, जो भी उसमें जो दरमियान में होते हैं, उन्होंने ये बता दिया था कैप्टन को कि ऐसा होगा और इंडिया हो सकता है कि आपके साथ हाथ ना मिलाए, तो आप इसके लिए तैयार रहें। फिर भी अगर आप इंडियन कैंप के बाहर पहुंचते हैं और आप कहते हैं हाथ मिलाने के लिए पहुंचते हैं और इंडिया के खिलाड़ी उसको रिफ्यूज कर देते हैं, अपने कैंप से बाहर नहीं आते, तो ये बड़े शर्म की बात है। आपके लिए होने नहीं चाहिए था। मतलब क्या जरूरत थी कैप्टन को या जो आपके कोच हैं उनको वहां पर जाकर हाथ मिलाने के लिए कोशिश करने की? क्योंकि देखिए, जब आप कहते हैं, हम कहते हैं कि आप ट्रेड करें, तो आप ट्रेड करते नहीं।
हम कहते हैं पाकिस्तान को ट्रेड करनी चाहिए इंडिया से, जो कि पब्लिक के फायदे में है, वो आप नहीं करते। तो हाथ मिलाने से आपको क्या फायदा होगा? ये तो एक ईगो का मामला तो बन चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा गम गुस्सा, इतने टीवी सेट्स तोड़े गए। नहीं, और आलिया बात सिर्फ ये नहीं हुई कि भारतीय कैंप के आगे पहुंचे, मारिया बात इससे आगे बढ़ी, और आगे ये बढ़ी कि नीचे तो पाकिस्तान की टीम हाथ मल रही थी कि कोई तो आ जाए भाई, कहीं से तो मिल जाए, किसी पाकिस्तान भारत के खिलाड़ी से हाथ मिला लें, अपनी हैसियत दिखा लें। उधर से दरवाजा बंद कर दिया भारतीय टीम ने। मतलब इससे ज्यादा बेइज्जती पूरे पाकिस्तान की कभी नहीं हुई होगी, यह तय है। बात ये है कि कोई, आप मुझे ये बताइए कि जो इस तरह के एक्शंस हैं वो क्या तहजीब याफ्ता कौमों को, अगर आप अपने आप को बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट कहते हैं, बड़ी तहजीब याफ्ता, बड़ी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंडिया की, तो ये तहजीब आप नई नस्ल को सिखा रहे हैं कि खेलों के मैदान में हाथ नहीं मिलाना, दरवाजे बंद करना, बदतमीजियां करना, ये भाई कौन सी तहजीब याफ्ता कौम है जो यहाँ पे ऐसे मूड स्विंग्स और टेंट्रम्स लेगी? ये तो इंतहाई बदतमीजी, बद तहजीब याफ्ता ये कहावत है मारिया इकबाल, है जो कि आपकी टीम में की है। आपकी टीम को खेल खेलना चाहिए था हिंदुस्तान में, और शायद आप उसका मतलब समझें। अंबर जैदी जरा इन्हें समझाइए, जैसे को तैसा, और तहजीब उसको दी जाती है जो तहजीब के लायक हो। बिल्कुल, आप मुझे बोलने दीजिए। आप नहीं बोलिए मारिया, बोलिए, उसके बाद अंबर के पास आता हूं। पूरी दुनिया में जंग में जिस तरह से इंडियन मीडिया का किरदार था, बिल्कुल आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी जीरो हो गई है कल के बाद, और आप बिल्कुल खेल के मैदानों में भी बिल्कुल अपनी हैसियत खो चुके हैं। आप इसके बाद ये आप एक्सपेक्ट करें कि दुनिया आपकी इस जेस्चर को बड़ा वेलकम करेगी? नहीं नहीं नहीं, दुनिया आपसे बहुत आगे है भाई। दुनिया सलाम दुआ स्माइल पे चलती है, आपकी तरह नहीं चलती है। अरे मीडिया मारिया इकबाल, आप भूल रही हैं मैडम आप भूल रही हैं। अंबर जैदी जरा इन्हें बताइए, दुआ सलाम किससे की जाती है? दुआ सलाम और तहजीब किससे की जाती है? जो दुआ सलाम और तहजीब के लायक हो। सबसे पहले एग्जैक्टली जो बात मैं कहना चाहती थी, और राकेश आपने बोल दी है, तहजीब इंसानों को दिखाई जाती है, आतंकियों को नहीं दिखाई जाती। आप आतंकी देश है और हम आतंकियों से हाथ नहीं मिलाते, ये हमारा स्टैंड क्लियर है। चाहे हमारी सरकार का हो या हमारी क्रिकेट टीम का हो, हम आतंकियों के साथ कभी नहीं मिलाते। आपके फील्ड मार्शल से लेकर आपके क्रिकेट के खिलाड़ी तक आतंकी है, क्योंकि वो उसी मानसिकता को प्रोपेगेट चाहिए। खेल खेले नहीं जा रहे हैं, तमीज हो नहीं रही है, बदतमीजी की बात आप कर रहे हैं, और आप फील्ड मार्शल पे पहुंच जाइए। और दूसरी बात भाई, आप आइए अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर। आप ये बताइए, हो गए आप लोग, खेला जा रहा है तो क्या हाथ मिलाना का कोई नियम कानून बना हुआ है क्या? बस ये बहुत चाहिए पूरी दुनिया में। अच्छा, एक मिनट में बीच में आता हूं। मारिया इकबाल सुनिए मैडम, सुनिए। आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करती हैं। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि बात खेल भावना की नहीं है, खेल भावना से आगे की है। और आप ये देखिए कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, अरे मैडम सुनिए ना, आप डिबेट के दौरान स्पिरिट तो रख नहीं पा रही हैं। बासित ने पहले आलिया में इंटरप्ट करना शुरू किया, आलिया जब बोल रही थी। आप जब अंबर जैदी बोल रही हैं तो आप इंटरप्ट कर रही हैं। तो जो स्पिरिट की आप बातचीत कर रही है वो थोड़ा सा दिखाइए। अंबर बोल रही है तो आप चुप हो जाइए, आप बोलेंगी तो अंबर चुप हो जाएंगी। एक एक करके सुनिए, मैं इसको इसका सॉल्यूशन देता हूँ। मैं सॉल्यूशन देता हूँ। पहले अंबर जैदी 30 सेकंड बोलेंगे, फिर मारिया इकबाल आप 30 सेकंड बोलिएगा, बारी बारी से बोलिए। से मांग कीजिए। आप लोगों के पास खाने को 2 रोटियां नहीं है, सूखी रोटी नहीं है। आज भी जो आप रोना वावेला मचाते हैं ना, भारत के नाम पे आपको सूखी रोटी भी मिल जाती है। अगर भारत दुश्मनी आपके पास ना होती तो आपको रोटी भी ना मिल रही होती। मारिया, आप आज सारे भूखों को भेज दो, सब भिखारियों को भेज दो। पाकिस्तान में हर जगह लंगर होता है, सवाल खिलाएंगे, पेट भर के खिलाएंगे, तोने बढ़वा के भिजवाएंगे, बड़ी बड़ी तोने भिजवाएंगे। आप फिक्र मत करो, आपकी गवर्नमेंट बिक गई है, बिक गई, आपको पता है। यहाँ पर बैठ के आप खेल के मैदान से गवर्नमेंट में पहुंच जाओ, फिर गवर्नमेंट नहीं नजर आएगी तो फील्ड मार्शल में पहुंच जाओ, फील्ड मार्शल नहीं नजर आएगा तो चाइना में। अच्छा, मैं एक बार फिर बासित के पास जाता हूं, फिर ममता काले आऊंगा। मैं पूछ रहा हूं पाकिस्तान की इस बेइज्जती पर सवाल। आलिया ने भी पूछा कि नहीं भारत हाथ मिला रहा था तो मिलाने की बेचैनी क्या थी, जबकि आईसीसी या फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के रूल बुक में कहीं भी हाथ मिलाने का नियम नहीं है। अलबत्ता बासित एक बात और बता दे रहा हूं, नहीं है, ये खेल भावना के जरिए, ये कोई रिटर्न रूल नहीं है। थोड़ा सा पढ़ा लिखा करो बासित। ये सिर्फ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में एक परंपरा की शुरुआत हुई थी, वो परंपरा चली आ रही है और सभी मानते हैं कि हाथ मिलाना चाहिए। लेकिन भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पाकिस्तान से तो दिखा नहीं सकते। खेलने गए थे, खेल कर काम खत्म। ममता काले जी, धन्यवाद राकेश जी।
आतंकिस्तान, पाकिस्तान नहीं, इनका नाम है आतंकिस्तान, इसके ऊपर ये कुछ है नहीं। और एक कहावत मैं भी बोल देती हूँ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बिल्कुल उसी भूमिका में मरिया और ये बासित आए हुए इस समय हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अरे मत चिल्लाओ, मत चिल्लाओ चाचा, तुम्हारे फेफड़े फूफड़े बाहर निकल आएंगे, पाकिस्तान से भारत में गिर जाएंगे, ठीक है ना, टीवी चैनल के माध्यम से। चिल्लाओ मत, शांत हो जाओ। और सुनो, बहुत ज्ञान दे रहे हो ना कि कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर लेने की हैसियत है, कश्मीर तुम्हारा था। अरे भारत के एहसानों करम पर पलने वालों, भूल गए पाकिस्तान भारत ने तुमको दिया है, पाकिस्तान भारत ने दिया है, समझ गए। और सुनो, तुम्हारे 3 टुकड़े होने वाले हैं, तुम्हारा बलूचिस्तान अलग होने वाला है, खैबर पख्तूनख्वा अलग होने वाला है, और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचने वाला। तो चिल्लाओ मत बासित, चिल्लाओ मत, फील्ड मार्शल तुम्हें चीफ नहीं बना देगा आर्मी का। अरे बासित चिल्ला मत, फील्ड मार्शल तुमको कोई वहां पर कमांडर नहीं बनाएगा, समझ गए ना। और एक दूसरी बात और कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी यही हैसियत है, तुम कह रहे हो बैट बल्ला, अगर बैट बल्ला इंपॉर्टेंट नहीं था तो खेलने के लिए क्यों आए, क्यों आए तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुमसे हाथ मिलाया जाए। आतंकवादियों तुमसे कौन हाथ मिलाएगा, तुमको तो हम युद्ध के मैदान में भी पीटेंगे, तुमको हम खेल के मैदान में भी पीटेंगे, पीट के तुम्हारा नक्शे में से नामो निशान मिटा देंगे। सुनो कान खोल के, तुम ऑपरेशन सिंदूर में भी पिटोगे, तुम क्रिकेट के मैदान में भी पिटोगे, और तुम उसके बाद नक्शे में कहीं दिखाई नहीं दोगे। और बासित आपकी एक जानकारी के लिए बता देता हूं, भारत पाकिस्तान दोनों अगर भारत बायकॉट कर देता तो दोनों को नुकसान होता। लेकिन आप सोचिए कि भारत तो इतनी कमाई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 70 गुना ज्यादा कमाई है भारत की, तो हमें तो कोई लोड नहीं था। तुम्हारी इंडियन टीम बंद हो जाएगी, तुम्हारा आईपीएल सब बंद कर देंगे हम, सब कुछ बंद हो जाएगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? आलिया शाह आपको हंसी आ रही है बासित की बात पर? आलिया शाह आपको हंसी आ रही है भारत की बात पर कि भारत अगर मैच बायकॉट कर देता तो भारत का क्रिकेट बोर्ड ही बंद हो जाता? हंसी आ रही है आपको बासित की इस बात पर? वो जो लड्डू बोल रही है वहां पे, जिनको नजर नहीं आ रहा। जी मैं इसके ऊपर जो है, अगर आप मुझसे इस पॉइंट पर बोलने का कह रहे हैं तो मैं इसके ऊपर ये बताना चाहूंगी कि मैं क्या कहूंगी या कोई और क्या कहेगा। रमीज राजा कुछ अर्सा पहले ये कह चुके हैं कि जितना भी पैसा आता है वो इंडियन क्रिकेट टीम के बोर्ड से आता है, बीसीसीआई से आता है। हमारा अपना जो क्रिकेट पाकिस्तान की चलती है उसको भी पैसा वहीं से चाहिए होता है, तो पैसा लाने वाला तो बोर्ड ही है, इंडियन बोर्ड है। जो पैसा है वो सारा वहीं से आता है। ऑब्वियसली आप एक बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, और अगर इकोनॉमी को अलग रखें, सिर्फ क्रिकेट को देखें, तो अगर आप आईपीएल को पीएसएल का मुकाबला कर लें तो पैसे में तो कोई मुकाबला नहीं है। ये कहना चाहूंगी कि ये बात है शेक हैंड करने की, बात ये होनी चाहिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हार गई, इतना गंदा खेली, हमेशा हारते हैं ये लोग, बात इसके ऊपर होनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम को इसके ऊपर नाराज होना चाहिए, इंडिया के जीतने पर नाराज नहीं होना चाहिए। वो अच्छा खेले, वो जीत गए। इंडियन क्रिकेट टीम अच्छा खेलती है, वो जीतती है। पूरी दुनिया के वो सुपर टीम बन चुकी है। आपकी टीम जो है वो हर जगह हार के आती है, हर जगह हार जाते हैं। मैं देख रही थी शोएब अख्तर तज्जिया कर रहे थे कि ना इनको टेक्निक आती है, ना इनको सिंगल लेना आता है, ना इनको बॉलिंग आती है, ना इनको बैटिंग आती है, तो इनको आता क्या है? जब कुछ नहीं आता तो आपने आलिया शाह, इनको तो मैदानी जंग में लड़ना और हथियारों का इस्तेमाल करना भी नहीं आता है। चीन की सरेआम बेइज्जती करा दी पूरी दुनिया में चीन के हथियारों की, 80% हथियार लिया था। देखिए बात ये है कि इंडिया के सोर्स से कह रहे हैं आप। अरे आलिया शाह से पूछा था, इसके बाद आता हूं मारिया आपके पास। जी देखिए, बात यह है कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करें ना, तो ना तो इसमें जंग को लाएं, ना इसमें राफेल को लाएं, क्योंकि फिर जब आप इस वक्त राफेल को दरमियान में लाते हैं, जंग को दरमियान में लगते हैं, तो ये साफ पता चलता है कि वो कहती है ना कि जो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि क्रिकेट में आप हार गए तो अब आप उसकी बात करें। वो बात तो जिस वक्त आपने करनी थी कर ली, अब तो आप क्रिकेट में हारे, क्रिकेट की बात करें ना, अपनी टीम से पूछें कि भाई क्या मुंह लेकर तुम जाते हो, तुम लोग क्यों नहीं ऐसी प्रैक्टिस करते, हर जगह से हार जाते हो। पाकिस्तानी इतना रोए हैं इसके ऊपर, इतने हजारों डॉलर खर्च करके वहां पे देखने के लिए जाते हैं। हमारी टीम से कोई जाके पूछे कि आप कैसा, आपको कौन ये सिखाएगा, कुछ थोड़ा सा सबक लें, इंडियन टीम को ही देखकर लर्न कर लें, देखें वो कैसा खेलते हैं। आलिया साहिबा मेरी बात सुने, आलिया साहिबा आपने लास्ट एशिया कप में अफरीदी ने छक्के मार के इंडिया को हराया था, तब आप इंडियन टीम पे के खिलाफ बोली थी? आप पाकिस्तानी होकर थोड़ी इस तरह बात ना करें चैनल पे।
खुदा के लिए ये लोग तो चाहते हैं इंतशार फैलेंगे, तो हमें लड़ाना चाहते हैं। ये तो लोग चाहते हैं कि हम आपस में उलझे। इनका काम ही यही है। आप अपनी बात करें। नो आप अपनी बात करें, मैं आपकी कोई बात नहीं कर रही हूँ। आप अपनी बात करें, जो करनी है, जो मैं सही समझती हूँ मैं वो कर रही हूँ। आप जो सही समझते हैं वो कीजिए। आप मुल्क के खिलाफ अपने खिलाड़ियों को भी बेइज्जत कर रही हैं, सब कुछ बेइज्जत कर रही हैं। इनका तो काम ही है। मैंने आपको कहा कि इनका तो काम ही है कि आपको चैनल पे व्यूज देने के आप चक्कर में आपको लड़ाइयां लगवाना। जो बात करना चाहते हैं वो कीजिए। मैंने आपको रोका है, आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं जो बोल रही हूँ। अच्छा, मैं बीच में आता हूँ आलिया, मैं बीच में आता हूँ। आप यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात देखिए कि व्यूज की बात कौन कर रहा है। बासित आप खुद यूट्यूबर हो और आप कह रहे हो कि व्यूज की बात आलिया पर आप आरोप लगा रहे हो, तो मत किया करो भाई, मत किया करो। अब सुनो और सुनो बासित सुनो। उनको पता नहीं होता जो बात आलिया शाह ने कही है, ये बात शोएब अख्तर बोल रहे हैं, ये बात शाहिद अफरीदी बोल रहे हैं, ये बात आपके कामरान अकमल बोल रहे हैं, ये बात आपके मिसबाउल हक बोल रहे हैं। अपनी टीम को लानत दे रहे हैं कि भैया घर बैठ जाओ, इतना अच्छा मौका मिला था। और सुनो, एक पाकिस्तान का फैन है। सुनो बासित सुनो भाई, बासित सुनो। एक पाकिस्तान का प्रशंसक है, वो तस्वीर भी मैं दिखा दूंगा आपको, और रिपोर्ट में हमने दिखाई भी। वो बाकायदा बूट लेकर पॉलिश करते हुए आया कि हमारे कैप्टन साहब बूट पॉलिश ही कर सकते हैं, खेल नहीं सकते। नहीं, ये तो देखो आप जब ये रिएक्शंस होते हैं, जब कोई बैट बॉल है ना, बैट बॉल हम कहते हैं बैट बॉल जीत के हो आप। हम तो कह नहीं रहे बैट बॉल आप हारे हो। आप हम कह रहे हैं जंग हम जीते हैं, जंग आपसे। आप उस पे बात नहीं करते। आपको आज मिल गया भाई, आलिया हंस रही है। हर जगह पीटेंगे बासित, पाकिस्तान को हर जगह पीटेंगे। तुम पिटने के लिए भारत से चाहता हुए हो, तुम भारत से पिटने के लिए चाहता हुए हो, समझ गए? तुम हर जगह पीटोगे, हीरो बात करो। तुम 4 बार मिलकर चीखने से मुझे परवाह नहीं है, तुम 10 मिलकर चीख लो, हम फिर भी जीते। चीख लो जितना चीखना। चलो शाबाश, चीखना शुरू करो। चलो मैं देखता हूँ कौन ज्यादा चीखता है। सच बोलते हैं, चीखना आपका काम है। आप चलो मैं मुकाबला लाता हूँ। अच्छा, एक एक करके बासित पहले 30 सेकंड बोल लो, फिर मैं अंबर आपके पास आता हूँ, ममता जी आपके पास आता हूँ। पहले 30 सेकंड बोल लो बासित। ये तय है पाकिस्तान के। सुनो बासित सवाल सुनो। पाकिस्तान के जितने यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां चैनलों पर जो कवरेज चल रही है, मैं चैनलों का नाम नहीं लूंगा, वहां जाकर देख लो किस तरह पाकिस्तान टीम को गालियां दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बूट पॉलिश नहीं ठीक से कर पाएंगे कप्तान। अब मेरी बात सुन लेना 5 मिनट। आपके इंडियन रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं आप जंग आ रहे हैं, उसके फिर आप जंग पर चले गए भाई। सुन लो मेरी बात सुन लो। अब 30 मिनट मुझे दिए, 30 सेकंड पूरे सुन लो। आपके पुराने जितने भी कहते हैं कि आपने यासीन मलिक को, फिर यासीन मलिक बिठाया हुआ है। अरे यासीन मलिक आतंकी, और हर आतंकी की एक ही जगह होती है, एक ही नियति होती है। बासित ये बात कान खोलकर सुन लो। और जहन्नुम पहुंचा दिया जाता है 72 उरों के पास हर आतंकी को, तो ये समझ लो। अब सुनो, फिर कश्मीर पर ये धमकियों वाली टीवी शो नहीं चलेंगे। अच्छा, ममता काले बासित से कोई भी सवाल पूछ लो, ये जंग पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनरल से। यार सुनो बासित सुनो। 71 में इनके मुल्क के 2 टुकड़े हुए, एशिया कप ये हारे, चैंपियंस ट्रॉफी में ये हारे, आईसीसी के सारे इवेंट्स में करीब 99% ये हार जाते हैं। उसके बाद कहते हैं जीत गए। गूगल करिए तो लाहौर कराची में भारतीय सैनिकों की तस्वीर अलग से आ जाती है। बासित लगता है कुछ खा पी कर आगे भाई, लग रहा है माहौल ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है बासित की। और हमारे टॉयलेट्स भी हैं, सब कुछ है, तुम लोगों की तरह नहीं है। नहीं, तुम्हारे बिल्कुल सही बोल रहे हैं राकेश जी। बासित को हो गया वर्बल डायरिया। इनको इनके आकाओं ने कुछ 200-400 रुपए दे दिए होंगे, उसी में खुश हो गया, बोला कि जा बेटा चिल्ला के आ जाओ, तो ये चिल्लाए जा रहे हैं। बासित बस इतना ही कर सकते हो। आलिया से कुछ सीखो, अगर सही में देशभक्ति करनी है तो आलिया से सीखो, सच का साथ देना सीखो। और सुनो बासित, अगर वास्तव में यूट्यूबर हो तो जाकर के वो जो 11 एयरबेस है ना, जिनको भारत की जांबाज सेना एयरफोर्स ने धुआं कर दिया, वो जाकर के देखो। आजकल नूर खान एयरबेस को रिपेयर कर रहे हैं यूएस वाले, जाकर के उसको देखो। और सुनो, इतनी बुरी तरीके से हारे हो, इतनी बुरी तरीके से पिटे हो जिसकी कोई हद नहीं है ना। शहबाज शरीफ रो रहे थे, शहबाज शरीफ ने खुद बोला कि मैं तो जब स्विमिंग पूल में तैर रहा था तब मुझे बताया। नहीं, मैं उधर ममता जी, मैं आपको भी रोकता हूं। मैं उधर जो बात आलिया ने कही, मैं ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे पाकिस्तान पिटा, मैं उधर डिबेट नहीं करना चाहता हूं। डिबेट तो इस बात पर है कि एशिया कप में हारे पूरा पाकिस्तान, और जाहिर सी बात है कोई टीम हारेगी और उसके जो प्रशासक रहेंगे वो टीम को गालियां देंगे, खिलाड़ियों को सुनाएंगे। ये पाकिस्तान में भी हो रहा है।
रुक जाओ बासित, यार, रुक जाओ, हाँ, इतना रुक जाओ आपने बासित, क्या रुक जाओ। गुस्सा किया? लेकिन मारिया इकबाल जो बात आलिया कह रही हैं, राकेश जी, हाँ अच्छा ममता जी आप कुछ बोल रही थी, जल्दी बोलिए 30 सेकंड में। नहीं कौन मैं बोलना सिर्फ ये चाह रहा है? बोल रही थी राकेश आ रहा हूं, जी, मारिया, आ रहा हूं, ये 30 इसी लायक है, ये हर जगह पिटेंगे भारत से, जंग के मैदान में भी पिटेंगे, खेल के मैदान में भी पिटेंगे, जहां ठीक पिटेंगे है, वहां पिटेंगे। नहीं छोड़ दीजिए, वो पिटेंगे ही, वो यूनाइटेड नेशन में भी जाएंगे तो इजराइल ने वहां पर पीट दिया, 4 सेकंड में कह दिया कि आप आतंकों को पनाह देने वाले एक और मुल्क हैं। बासित जाकर वो क्लिप सुन लो, इजराइल ने क्या कहा। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। मारिया इकबाल रुकिए, ऐसे चीखो बासित, देखो सही बात है, कलेजा बाहर ना निकल आए। चिल्लाओ, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, यासीन मलिक अरे is my फ्रेम leader। फाड़ के बाहर आ मैं जाओगे। आपको यासीन किया हुआ मलिक, है। सुनो यासीन अरे मलिक से हार्ट मैं- अटैक। अरे सुनो अरे हार्ट अटैक बासित, हो एक फ्री जाएगा। की एडवाइस देता हूं, ममता जी रुक जाइए, एक फ्री की एडवाइस देता हूं, अगर तुमको यासीन मलिक से आप मिलने का एडवाइस इतना शौक है करें, तो भारतीय सीमा पार कर लो, या तो भारतीय सैनिकों की गोली लग जाएगी और या फिर उठाकर यासीन मलिक के पास भिजवा देंगे। ये मैं तय है। आऊंगा हाँ, आ जाना। कश्मीरी साथ लेके आऊंगा। हाँ, आ उस जाना, साइड से आ जाना भी बासित, आ जाना। कश्मीरी, कश्मीरी। मारिया हाँ, इकबाल, तुम्हारी मारिया जान इकबाल, से- हारे जो हारे। अरे रुक जाओ भाई, बासित रुक जाओ, बासित रुक जाओ। वो भी उखाड़ के हाँ फेंक ठीक है, दिया। चिल्लाओ, फ्रेम फाड़ के बाहर आओ, रुक जाओ, ऐसे चिल्लाते रहो, ड्रामा करते रहो। मुझे मौका दिया, मैं गला दबा दूं आपका। मेरे पास मौका नहीं, टाइम नहीं है, मैं तो आपका गला दबा देता। चलो ठीक है, ऐसे सपने देखा करो बासित, अभी दूध के दांत टूटे नहीं है भाई तुम्हारे, आतंकवादी, इसीलिए दूध के तो तुम दांत तुम्हारे टूटे आतंकवादी नहीं है। अब रुक जाओ, इसीलिए बासित तुम की आवाज डाउन आतंकवादी करिए। हो। नहीं और किसी की इसीलिए तुम आवाज, आतंकवादी ममता जी हो। आप रुक जाइए, दिखा- अभी सिर्फ मारिया की आवाज ऑन रखिए, अभी सिर्फ मारिया की आवाज, प्लीज पीसीआर। मारिया बात ये नहीं है, हार जीत तो लगी रहती है, तो दो पहलू हैं। एक तो आपकी टीम ने, जाहिर सी बात है, जो आपके क्रिकेटर्स, लीजेंड जो क्रिकेटर्स हैं, और जो बात आलिया भी कह रही है, भाई आपने जो गली की क्रिकेट होती है उससे भी बदतर खेल दिखाया और नतीजा हुआ कि एक तरफा मैच हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अगला सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहिए। भाई क्यों मिलाए पाकिस्तान से हाथ? ना तो ये रूल बुक में है। सवाल ये है कि इतनी बेचैनी क्यों है, ये रोना क्यों हो रहा है? भाई बात पहले तो ये है कि बेचारे सिर्फ जो हैं हमारे नन्हे मुन्ने क्रिकेटर्स मैच हारे हैं, कोई जान की बाजी नहीं हारे। जो आपके 6 राफेल के पायलट जान की बाजी हार गए। उसके बाद से तो यही है कि बस खेलो, सिर्फ खेलो, खेल को इम्प्रूव करो, मगर जान की बाजियां नहीं हारनी है, ठीक अरे मारिया है? जब इकबाल, तक जिंदा मारिया रहेंगे इकबाल, जीतते मैं नहीं रहेंगे इंटरप्ट करता, और जीत मैं के नहीं इंटरप्ट दिखाएंगे, आपको करता, और ऐसे आपको मैं जीत नहीं के इंटरप्ट दिखाएंगे करता आपको। कि सुनिए आप फिर मैडम, बात मैडम सुनिए, करेंगे। आलिया मगर शाह उस जिद से एक हम शब्द इस्तेमाल जीतेंगे, किया। मारिया इकबाल हम सुनिए, हाथ मारिया इकबाल में सुनिए, मैडम आप ही के पास तहजीब याफ्ता हूं, अभी जरा कौन सी फ्रेम तरह पर मुझे आंखों में मारिया आंखें इकबाल और डाल के आलिया शाह को देखेंगे। रखिए, ठीक है? अब सुनिए कोई मारिया, आपका मारिया सुनिए, रोक आपने नहीं एक शब्द का सकता, इस्तेमाल किया कोई आपके ऊपर और आप दबाव सुनिए नहीं डिबेट में क्या सकता, होता है। ऐसा नहीं होगा। आलिया शाह, डिबेट में क्या होता है कि आप क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या बातें करते हो, बड़ी मायने रखती हैं। मारिया इकबाल ने एक शब्द इस्तेमाल किया, नन्हे मुन्ने क्रिकेटर। अरे तो अंडर 16 गली की क्रिकेट खिलानी थी नन्हे मुन्ने क्रिकेटर से, क्यों भेज दिया भारत के खिलाफ? भैया आपके 40-40 साल के क्रिकेटर्स के सामने तो जाहिर है वो छोटे ही थे ना। तो बात ये 40 किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? बताइए किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? चैलेंज करता हूं मारिया इकबाल, बताइए किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? बच्चों की तरह देखते हैं। किस आप क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? बताइए। हाथ मिलाने की तमीज नहीं थी। किस हमारे क्रिकेटर बच्चों की को उम्र तमीज 40 तो साल है? ना। हमारे आलिया, बच्चों ने तमीज तो आलिया, सीखी है पाकिस्तान ना। क्रिकेट बोर्ड क्या नन्हे आपके मुन्ने? अरे रुक जाओ भाई, 40 साल के मैडम रुक बूढ़ों जाइए, को रुक जाइए तमीज प्लीज, नहीं रुक जाइए, रुक जाइए, हो गया, हमारे हो गया, हो बच्चों गया, को रुक तमीज जाइए। है। अब आलिया शाह, ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नन्हे मुन्ने क्रिकेटर्स को भर्ती करता है खेलने के लिए? देखिए, अगर तो वो नन्हे मुन्ने दूध पीते बच्चे थे तो उनको खेलने के लिए नहीं भेजना था। इतने जो जायंट क्रिकेटर्स बैठे हैं इंडियन टीम में, जो कि इस वक्त दुनिया की, जिनको तमीज ही नहीं है, उनके मुकाबले जो में कि- हमारे बच्चों को तो फिर भी बहुत तमीज थी। Let छोटे me बच्चे speak. 20 Let सालों me के speak फिर से first. बदतमीज वाले। अरे लेट जाओ मी भाई। स्पीक ऑन माई रुकिए टर्न। मैडम, रुक जाइए, बोलने दीजिए आलिया शाह जी। को, 1 मिनट उन्हें मेरा बोलने सिर्फ दीजिए, ये फिर आप कहना है, बोलिएगा। जी मैं ये समझती हूँ, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि नन्हे मुन्ने दूध पीते बच्चे अगर हम अपनी क्रिकेट टीम में भर्ती कर रहे हैं, उनको रख रहे हैं और उनको खेलने के लिए भेज रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि क्रिकेट का क्या हाल है। फिर क्रिकेट का वही हाल हुआ जो इकोनॉमी का हाल है। फिर आप मुल्क के साथ ये करते हैं, आपके इतने जो तजर्बाकार क्रिकेटर्स, अभी कुछ अर्सा पहले जितनी सीरीज हुई हैं उसके अंदर जो इतने सीनियर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने क्या करके दिखाया? दिस इज सो चाइल्डिश स्टेटमेंट कि आप ये कहें कि हमारे छोटे छोटे क्रिकेटर्स हैं और इंडिया के क्रिकेटर्स इतने ह्यूज क्रिकेटर्स हैं। भाई बात ये है कि जो क्रिकेट है वो सिर्फ एक क्रिकेट नहीं है।
वो सिर्फ एक क्रिकेट नहीं रही, क्रिकेट अब एक खेल नहीं है, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको पूरी दुनिया देखती है, जिसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। आपकी क्रिकेट टीम जब कहीं जाती है तो आपके कंट्री का नाम उनके साथ जाता है। पूरी दुनिया के जो पाकिस्तानी है वो उठ उठ के दुबई जा रहे हैं देखने के लिए, हज़ारों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। किस लिए? इसलिए। लेकिन आलिया एक बात मैं आपको इंटरप्ट करता हूं, एक बात से आप और सहमत होंगी, पाकिस्तान अपने क्रिकेटर को भेजकर भी अपनी बदनामी करवाता है, आतंकियों को भेजता है तो भी अपनी बदनामी करवाता है, पाकिस्तान की आईडीज मिलती हैं, जंग में जो सैनिक करवाते हैं वो करवाते हैं। आप सहमत है मेरी इस बात से? देखिए, मैं आपसे वही बात कर रही हूं कि अब जो क्रिकेट है, जो ये बात कही जा रही है, सबसे पहले तो एतराज, ऑब्जेक्शन इसके ऊपर होना चाहिए कि क्रिकेट टीम जो हारी उससे बिठाकर ये पूछें कि तुम फिर हार गए। और मातम किसके ऊपर हो रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम जीत गई? भाई जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। अब जहां तक शेख हैंड का मामला है, वो नहीं करना चाहते, वो तो खेलना नहीं चाहते थे ना। पाकिस्तान चाहता था कि खेले इंडियन टीम, क्योंकि इंडियन टीम और पाकिस्तानी टीम जब किसी ग्राउंड में खेलते हैं तो पाकिस्तान का नाम भी ऊपर आता है ना। पाकिस्तान को ये जरूरत है कि उसका नाम ऊपर आए। इंडिया के सहारे नाम ऊपर आता है कि खेल अगर ना होता, इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेट, इंडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट का टीम का अगर ये वाला गेम ना होता और इसमें इंडियन टीम बॉयकॉट कर देती, खेल का ही बॉयकॉट कर देती, तो आप सोचें पाकिस्तानी क्यों इतना ज्यादा कह रहे थे, क्यों इतना ज्यादा कहा जा रहा था कि बॉयकॉट नहीं होना चाहिए। अगर आप शेक हैंड पर इतना बड़ा अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं। एक बात और है आलिया, एक बात और है, ये मारिया और बासित की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर भारतीय टीम बैकआउट करती तो होता क्या, 100 करोड़ से ज्यादा, आपके पाकिस्तानी रुपयों में 100 करोड़ से ज्यादा लॉस होता पीसीबी को। तो आप ये एहसान मानो कि भारतीय टीम ने ये मैच खेल लिया, हमें जो लॉस होता हम तो फिर भी भारतीय क्रिकेट। और सुनो, एक और जानकारी दे देता हूं, जो बात आलिया शाह ने कही, सुनो भाई, जो बात आलिया शाह ने कही, बासित सुनो, जो बात आलिया शाह ने कही, दुनिया में जो क्रिकेट से कमाई होती है उसका बड़ा हिस्सा बीसीसीआई का है। और जिस दिन बीसीसीआई ने ये स्टैंड ले लिया ना कि जो हमारी कमाई का हिस्सा है उसमें से आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा ना दो, तो आप सोचो क्या होगा। जो बात आलिया शाह ने कही है, तो आपका पीसीबी चल रहा है ना भीख के टुकड़ों पर, और उन टुकड़ों का एक बड़ा हिस्सा भारत ने चूंकि ऑब्जेक्ट अभी तक नहीं किया है तो आपको मिलता है। तो ये फैक्ट है। लेकिन वो बूट पॉलिश वाली तस्वीर रखो, याद रखो, हैंडशेक इतनी करने की बेताबी, भाई आपका कुछ नहीं हो सकता है। बासित ऐसे फ्रेम से हिलते डुलते रहो। चलो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।